बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि वीज़े के हवाले से अगले दिन एप्लीकेशन फॉर्म और जो आप करते हैं उसके बाद मंजूरी वाला वो तर्जमा करके जब किया तो बेशुमार नौजवानों ने यूनान से, बाहर यूनान से, दूसरी दुनिया भर से बहुत ही ज़्यादा उस पर सवाल किए। तो मैंने कहा कि चले आपको वीज़ा की एप्लीकेशन के हवाले से जर्नल दो चार चीज़ें जो वो ऐसे भी मैं वजाहत कर दूँ। अच्छा, वैसे तो उस पर मैंने लिख के सारा कुछ मैंने अपलोड कर दिया था। तो वीज़े के हवाले से वीज़े लग रहे हैं। सबसे पहली आपको हदायत और नसीहत ये है कि मेरे शहजादों, मेरे शेरों, ज़री वीज़ा से हट कर दूसरे वीज़ा लिया करें। ठीक है, रेस्टोरेंट का, तामीराती कंपनी का, टूरिज्म का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, किसी कंपनी, किसी वेल्डिंग, किसी इस तरह की, इसमें होता यह है कि कम से कम 2 साल या 3 साल का या 5 साल का वीज़ा मिलता है। ज़री वीज़ों में बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि 9 माह का वीज़ा मिलता है सीजनल, तो 9 माह ऐसे करके ख़त्म हो जाते हैं। आपकी जो दी गई रकम है ना, वो भी उससे पूरी नहीं होती और आप गैर कानूनी भी हो जाते हैं। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि वो वीज़ा रीन्यू भी नहीं हो पाता। तो इसलिए पहली हदायत, पहली नसीहत ये है कि यूनान में वर्क वीज़ा हासिल करने के जो ख्वाहिशमंद नौजवान हैं उनको ख़ास तनबीह है कि ज़री वीज़ा छोड़कर दूसरे वीज़ों के हवाले से अपनी तवज्जो करें। मेरे शहजादों, मेरे शेरों, गुजारिश ये है कि आपका मुकद्दर, आपका नसीब जो खुदा ने बनाया है ना, वही आपको मिलना है। आप इस बात का खते ना पड़ जाया करें कि मुझसे पैसे ले लें, 40 लाख ले लें, 50 लाख। एजेंटों को, स्मगलर्स को आपने खराब कर दिया। वो जो नहीं ना लूटता, जो नहीं चोरी करता, उसका भी दिल करता है कि हर कोई फेंक रहा है पैसे, तो लूट लूं, चोरी कर लूं, क्या है। तो इस तरह ना किया करें। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने किसी अजीज, किसी दोस्त, किसी साथी, मुकद्दर नसीब वो है जो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे आप उल्टे रास्ते से लें या चाहे सीधे रास्ते से। ये गारंटी वाली बात है। ठीक है, मुकद्दर से बढ़कर ना आप ले सकते हैं, ना आप दे सकते हैं। तो इसलिए सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप अपने किसी महल्लेदार को देखेंगे, किसी दोस्त को, किसी अजीज को, कोशिश मेरे बच्चों करते रहा करें। एजेंटों के भी जो पीछे लगे रहते हैं 6-6 साल, तो किसी अपने दोस्त के, साथी के पीछे लग जाए, नरमी से, प्यार से। अल्लाह करेगा आपका नसीब जब जागेगा, जब नसीब में मौजूद होगा कि आपको भी कहीं दूर जाके काम करना है, किसी बाहर प्रदेश में, यूनान में, यूरोप में, तो आपका वीज़ा कहीं से निकल आएगा। ठीक है, अब हुकूमतें, खासतौर पर हुकूमत यूनान बहुत ज़्यादा कोशिश और कावश कर रही है कि लीगल स्टेटस पर आने वाले लोगों को रखा जाए और जो लीगल स्टेटस पर नहीं आए उन पर सख्तियाँ बढ़ाई जाएं, ताकि हर फर्द लीगल स्टेटस के साथ आए और लीगल स्टेटस के साथ काम करे और कोई बंदा गैर कानूनी यहाँ यूनान में मौजूद ना हो। ये हुकूमत यूनान की सख्तियाँ। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है? आप पूछते हैं पहला सवाल कि जनाब कौन से पेपर्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मेरे शहजादों, सिर्फ पेपर, आपका पासपोर्ट काफ़ी है और बर्थ सर्टिफिकेट पर आपके माँ जी का नाम लिखा होता है। एप्लीकेशन करने वाला आपका भाई है, आपका बाप है, आपका चचा है, ताया है, कोई है, साथी है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट यानी कि या बर्थ सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके उस मालिक को देता है जिसको मजदूर की ज़रूरत है। तो वो जिली यूनिट यानी कि यहाँ पेरीफेरिया उसे कहते हैं, पेरीफेरिया में उसे एप्लीकेशन करता है। एप्लीकेशन में अक्सर बेशतर 1 से 2 माह के अंदर अंदर जवाब आ जाता है। कभी 3 माह, 4 माह, 6 माह भी नहीं आता, लेकिन रूटीन में 1 से 2 माह के अंदर जवाब आ जाता है और अक्सर वीज़े मंजूर कर लिए जाते हैं क्योंकि अफरादी कुव्वत की ज़रूरत है। तो उस सूरत में जो लेटर आता है उसमें, अब मैं उस लेटर की बात करता हूँ। जो लेटर आता है उसमें 5 चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं कि आपके मालिक का नाम क्या है, आप काम क्या करते हैं, आपकी रिहाइश कहाँ है और तनख्वाह कितनी है।
और एक 5वां सवाल कभी कभी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वेल्डिंग का वीज़ा निकला है या रेस्टोरेंट का निकला है, तो वो आपको कहते हैं कि आपका वीज़ा तो ज़री वीज़ा है। तो आप कहते हैं कि अच्छा ज़री वीज़ा निकला है, तो आप हेजिटेट हो जाते हैं। मेरे बच्चों हेजिटेट नहीं होना इंटरव्यू देते वक्त। उन्हें कहना जनाब नहीं, मेरा ये देखें कि वेल्डिंग का वीज़ा है, फैक्ट्री का वीज़ा है, रेस्टोरेंट का वीज़ा है, आपने आप पर एतमाद करना है। इसलिए वो जो लेटर इशू किया ना पाकिस्तान कम्युनिटी के पेज पर, फेसबुक पर, उसको एक एक जेर जबर एक एक लाइन को आपने अपने सामने रखना है। कभी कभार ये भी कह देते हैं इंटरव्यू के वक्त कि भाई वो ऐसा है कि अगर आपको काम ना मिला तो फिर आप क्या करेंगे। तो उस सूरत में मेरे बच्चों शहजादों आपने फिर एक दफ़ा हेजिटेशन को दूर करना है और एतमाद को करीब रखना है। बिल्कुल हेजिटेशन का शिकार नहीं होना। आपने कहना जनाब काम ना मिले ये तो सवाल ही नहीं, मेरे पास तहरीरी कॉन्ट्रैक्ट है, काम मिल गया है मुझे। ठीक है, तो इस तरह की ये 2-4 चीज़ें होती हैं जिसमें वो चेक करते हैं। आप ख़ास नुकता बताने जा रहा हूँ कि वो चेक करते हैं कि ये बंदा किसी दलाल, किसी एजेंट, किसी स्मगलर के जरिए जा रहा है या इसका कोई अपना बाप, भाई, चचा, ताया, कौन है जो इसको रेफर कर रहा है, कौन है जो इसको बुला रहा है। तो मेरे बच्चों बड़ा अच्छा है, 1 सेंट किसी एजेंट को नहीं देनी, कोई हवाला नहीं देना। उसमें आपके वीज़ा लगने की परसेंटेज कम तो हो सकती है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि बड़े सारे लोगों ने ना ये बात दुमाई होती है, ओ जी उत्थे टाइम ही नहीं देते, ओ जी उत्थे कोई बंदा जा ही नहीं सकता, उत्थे सुनते ही नहीं है। ये सारी एजेंटों की, स्मगलर्स की अफवाहें हैं जो बाहर उन्होंने शर 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 करते हुए एक दूसरे को बताई होती है और फिर वो आपके कानों तक कोई पहुंचती है। मेरे बच्चों दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने किसी को 1 पाई नहीं दी, 1 सेंट नहीं दिया, किसी दलाल का सहारा नहीं लिया, डायरेक्ट बराह रास्त यहाँ से अप्रूवल के बाद आपका मालिक ईमेल करेगा या आप ईमेल करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है आपका मालिक करे कि भाई मेरे मजदूर का वीज़ा जारी हो चुका है, तो बराए मेहरबानी मुझे इसकी एमरजेंसी ज़रूरत है, तो मेरे मजदूर को वीज़ा जारी किया जाए, टाइम अपॉइंटमेंट दिया जाए। उस टाइम अपॉइंटमेंट के बाद जब आप जाते हैं तो अगर आपके वालिद साहब यहाँ हैं, भाईजान यहाँ है, कज़न है, चचाजाद है, मामू है, चचा है, कोई है, तो आप उसके भी डॉक्यूमेंट साथ पूरे लेके जाएं, ताकि जब वो इंटरव्यू ले तो आप बताएं जी ये मेरे रिश्तेदार, वालिद, भाई, चचा, ताया कौन है जो मुझे बुला रहा है, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि किसी एजेंटी या स्मगलिंग के जरिए आप नहीं जा रहे। तो जब उनको ये यकीन हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह फजल ताला आपको वीज़ा जारी कर दिया जाए। ठीक है, ये है वो सूरतें जो आपने ज़हन नशीन रखनी है और अल्लाह ने चाहा तो आपको वीज़ा के प्रोसेस में आसानी मुयसर हो जाएगी। ठीक है, तो अल्लाह की ईमान में अल्लाह के रखे, फ़ी अमान अल्लाह।